तो आइए दोस्तों, अभी तक हमने जाने कि लाइब्रेरी से संबंधित कौन कौन से लेजिस्लेशन होते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कुछ अदर लेजिस्लेशन हैं। क्या क्या है? द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, आईटी एक्ट है 2000, ये हमारे सिलेबस में है। तो एक एक एक्ट को हम जान लेते हैं। क्या क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आप सबको पता है, सूचना का अधिकार है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये हमारा फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट। ये फंडामेंटल हमारा जो है अधिकार है। कोई हम भीख नहीं है सरकार कि ये सरकार से भीख मांग रहे जानकारी। ये 2005 में पास हुआ, सबको पता है दोस्तों। तो ये प्रत्येक पर्सन को जो है रिक्वेस्ट कर सकता है गवर्नमेंट से जानकारी लेने के लिए, और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ये तुम्हारा अधिकार है, राइट है, और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जानकारी दे जो कि जनहित में है। तो दोस्तों ये जो है आरटीआई एक्ट है, इसके बारे में और जानकारी भी आप क्या है ले सकते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसके कुछ सैलिएंट फीचर हैं। तो फीचर क्या है? 15 जून 2005 को लागू हुआ था। दूसरा इसके चैप्टर डिवाइड हैं। क्या है? प्रेलिमिनरी है चैप्टर फर्स्ट है। तो ये बताया गया है कि ये बताता है कि गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबकी मीनिंग बताया गया है इसमें। दूसरा क्या है दोस्तों? इसमें चैप्टर 2 है। क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड ऑब्लाइजेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, कि पब्लिक जो अथॉरिटी है उसकी क्या क्या ऑब्लाइजेशन है। चैप्टर 3 है, इसमें बताया गया है सीआईसी के बारे में, अर्थात सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बताया गया है। चौथा चैप्टर क्या है? स्टेट एसआईसी के बारे में बताया गया है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बताया है। 5 चैप्टर क्या है? पावर्स, फंक्शन और इंफॉर्मेशन अपील और पेनल्टी के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इस तरह से फिर चैप्टर 6 क्या है? 6 चैप्टर में डिवाइड है ये हमारा आरटीआई एक्ट, जिसमें मिसलेनियस है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने जो है ये आरटीआई एक्ट पढ़ा। तो आइए दोस्तों अब हम आईपीआर पढ़ लेते हैं। ये हमारा क्या है? दूसरा एक्ट है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार। दोस्तों ये 2 प्रकार का होता है, 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए और कॉपीराइट के लिए। देखो इंडस्ट्रियल क्या होना है दोस्तों? इंडस्ट्रियल में जैसे ट्रेडमार्क हो गया, कोई इन्वेंशन हो गया, कोई डिज़ाइन हो गया, इन सब पे हम क्या कर सकते हैं? आईपीआर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा कॉपीराइट एक्ट है। कॉपीराइट क्या है? लिटरेरी हो गया, कोई साहित्य हो गया, आर्टिस्टिक वर्क हो गया, पोएम हो गया, म्यूजिक हो गया, इस सब पे कॉपीराइट लेते हैं। तो कॉपीराइट में 2 हमें पढ़ने हैं, एक तो कॉपीराइट एक्ट 1957 और एक पेटेंट एक्ट 1970। तो ये 2 हमारे क्या बने हुए हैं? ये 2 आईपीआर एक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि करके कॉपीराइट एक्ट 1957 क्या है। तो दोस्तों आप पहले कॉपीराइट को समझने पहले ये समझना पड़ेगा आपको कॉपीराइट क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग। तो कॉपीराइट आप सबको पता है कि हम जब ऑथर है, कोई बुक लिखता है, पेंटिंग करता है, पिक्चर बनाता है, म्यूजिशियन कोई गाना कंपोज करता है, तो कोई भी उसकी कॉपी करके चुरा सकता है। तो कोई उसके टैलेंट को ना चुरा ले, तो इसके लिए क्या करता है? इसके लिए वो कॉपीराइट लेता है। तो आप समझ लीजिएगा कॉपीराइट क्या है। लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट इज नॉट फिक्स, कॉपीराइट ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती। लेकिन क्या है दोस्तों, हमारे क्या है, हमारे देश में इन आवर कंट्री द कॉपीराइट ऑफ बुक रिमेन्स इन फोर्स टिल 60 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर। यदि कोई ऑथर ने किताब लिखी है तो उसकी मृत्यु के 60 साल बाद तक उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसके बाद उसे कॉपी कर सकता है। तो कॉपीराइट एक्ट हमारा एक लंबी अवधि तक किसी कृति को सुरक्षित रखता है। तो दोस्तों देखा आपने कॉपीराइट एक्ट के फीचर। अब इसकी क्या है दोस्तों, ये एक्ट में क्या क्या प्रोविज़न है, इसके चैप्टर देख लेते हैं। तो ये जो है ये प्रिलिमिनरी चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट है। ये क्या बताता है? ये स्पेशल मीनिंग बताता है टर्म्स को कि किस किस के लिए दिया गया है। दूसरा चैप्टर क्या है? ये कॉपीराइट ऑफिस के बारे में बताया गया, कॉपीराइट बोर्ड की कहाँ कहाँ आप कॉपीराइट या करा सकते हैं। तीसरा कॉपीराइट के बारे में बताया गया है, किस किस के लिए होगा? ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमेटोग्राफिक, फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग, इसके लिए हम कॉपीराइट ले सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं इस प्रकार से। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला एक्ट क्या? पेटेंट एक्ट है। तो आप क्या जानते हैं पेटेंट एक्ट को? पहला इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। तो पहला पेटेंट एक्ट का क्या नाम था? इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1911 है, 1911 में बना था। तो ये क्या है? ये जो है हमारा उसके बाद 60 साल बाद देख रहे हो 1970 में इसको अमेंडमेंट हुआ है। तो इसके बाद जो है फिर ये लास्ट अमेंडमेंट 2005 में हुआ है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है? पेटेंट एक्ट है। तो आइए दोस्तों अगला हम देख लेते हैं क्या है? आईटी एक्ट है, इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2000 है। तो दोस्तों 2000 ये सीधे नाम चल रहा है, 2000 में पारित हुआ था। इसके फीचर क्या हैं दोस्तों? ये 9 जून 2000 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखो हमारा पेपर क्या है? 6 जून को पेपर है। तो ये 9 जून को पारित हुआ था, इसके मतलब ये पास ही है, इसका भी बर्थडे आने वाला है दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों? इस एक्ट में 13 चैप्टर हैं, 94 सेक्शन हैं,
तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। कंप्यूटर डेटा थेफ्ट, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इन सबसे संबंधित है दोस्तों। तो आजकल क्या है, आईटी एक्ट की 66, 67, 68 ये धाराएं ज़्यादा यूज़ होती हैं जो कि पोर्नोग्राफी से संबंधित हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप ऐसा मत कीजिएगा।